इसमें क्या होता है, माइंड में ये पिकअप रहे, इसी को कहते हैं सिस हाइड्रोक्सिलेशन के नाम से भी जाना जाता है या सिन हाइड्रोक्सिलेशन भी कहा जाता है। दोनों नाम दिया जाता है, सिस कहा जाए चाहे सिन कहा जाए, क्योंकि हाइड्रोक्सिलेशन एल्कीन का कुछ रिएजेंट ऐसे हैं हाँ जो सिन ही बनाते हैं, उनकी मैकेनिज्म ही ऐसी कुछ है, सिन ही मिलेगा प्रोडक्ट में। लेकिन Br2 और I2 को अगर छोड़ दें हम तो एल्कीन पर एडिशन H2 हो, D2 हो मतलब उसका आइसोटोप, या OH ग्रुप का एडिशन हो या हाइड्रोजनेशन हो, तो ये सारे के सारे जितने भी होते हैं Br2 के अपोजिट सिन ही होते हैं, मतलब उल्टा उसका चलता है, केवल I2 Br2 का अलग होता है, इसीलिए उसी को दिया जाता है, पूछा भी जाता है। तो हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट की जरूरत होती है, वो कौन से होते हैं एजेंट, जैसे कैसे जानेंगे, तो यहाँ पर KMnO4 प्लस H2O मतलब डाइल्यूट होता है, वेरी डाइल्यूट, एंड क्या होता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, मतलब ये भी हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट है, ये भी हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इसे कहते हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के लिए वाटर की कोई जरूरत मतलब विदाउट H2O हो चाहे विथ H2O काम कर जाता है। और होता क्या है दिमाग में, इसका मतलब क्या होता है कि ये न भूले कि हमें क्या बनता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिन डाइऑल, मतलब ये दिमाग में रखना है, जो सिन डाइऑल होता है उसके लिए हमें मैकेनिज्म अगर छोटा सा रूट बता दो तो हम उसे कर ले जाएंगे कि सिन डाइऑल क्या होता है प्रोडक्ट। तो फॉर्मेशन ऑफ सिन डाइऑल फ्रॉम एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विथ H2O और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विथ H2O और विदाउट H2O कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। ये दिमाग में है, किसका फॉर्मेशन, सिन डाइऑल का फॉर्मेशन, किससे, एल्कीन से और KMnO4 प्लस H2O या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से, क्या कहलाएगा हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन कहलाएगा। ये हमारे दिमाग में आ गया, हमें ऑब्जेक्टिव से ज्यादा मतलब था इसलिए ऑब्जेक्टिव को हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो काम हम लोग क्या करेंगे, इस आगे अगर बढ़ते हैं तो कोई एल्कीन नाम है, चाहे वह सिस हो चाहे वह क्या हो ट्रांस, कभी कभी तो ऐसे रहता है तो हम लोग जान जाते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी लिख देता है KMnO4 और एरो पे दे दिया H2O, प्रोडक्ट बना दिया ये OH। मान लीजिए इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है तो आप बता सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी दे देता है पेपर पे, ऐसे भी दे सकता है, तो इसको भी देख के आप जानेंगे कि यह है क्या, यहाँ भी होगा तो कैसे आप बनाएंगे। जैसे मान लिया जाए यह है सेम रिएजेंट ये है, डू किया गया, ये तो हमारा ही है, डबल बॉन्ड यहाँ था, अगर यहाँ पर हमने इसको इस तरह से दिखाया है, स्टीरियो केमिस्ट्री बताया है, तो ये भी कैसे होगा, इसी तरह से होगा। अगर ये नहीं बना तो इस तरह से भी मान लिया जाए, किस तरह से हमें नहीं पता है, इसको ऐसे बनाया है तो यहाँ पर भी इसको ऐसे बनना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि दोनों जो हैं OH या तो बेस बॉन्ड पे दिखेंगे या दोनों OH डैश बॉन्ड पे दिखेंगे, तो हम जान जाएंगे कि दोनों का एक ही तरफ से एडिशन हो, या तो दोनों पीछे से या तो दोनों आगे से।
कि हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लियर हो। अब हमारे पास ये रहता है कि इस तरह से कैसे ये बनता होगा, मैकेनिज्म दिमाग में कैसे आवे। एक कहा जाए तो दूसरा हम लोग कर ले जाएंगे। तो एक में अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पे रखे रहिए, मतलब नोट कर लीजिए इसे। उसके बाद एक साइक्लिक का हो तो देखिए तीनों में से एक आता है, चाहे सिस हो एल्कीन चाहे ट्रांस हो, जो भी रहेगा होगा इसी तरह से। स्टीरियोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा पकड़ेंगे, मतलब थोड़ा बहुत अगर दिक्कत कर रहा होगा तो भी पूछेंगे तो बताएंगे कि जिससे रहे थोड़ा सा आपको आता रहे स्मूथली, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैकेनिज्म में क्या होता है, कितने कितने स्टेप का होता है इसका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में बनता क्या है। आईजे इंटरमीडिएट कुछ तो जरूर आपको आइडिया होगा कि क्या बनता है। कार्बोकटायन नहीं बनता है, बनता क्या है, कॉम्प्लेक्स बनता है। जो जुड़ता है सबसे पहले साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनता है, आईजे इंटरमीडिएट जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहा जाए तो ज्यादा बेटर है इसमें। तो वह कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता किससे होगा, ये दिमाग में रखना है। हाँ, और कितने मेंबर का बनता है ये भी एक मेंबर है। हाँ, मतलब ये दिमाग में रखना है कितने मेंबर का बनता होगा। तो 5 मेंबर का रिंग बनता है, वो भी किसका कॉम्प्लेक्स बनता है, हमें रिंग से कोई मतलब नहीं है। अगर पोटेशियम पर मैग्नेट लेते हैं तो मैग्नीज कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लेंगे तो ऑस्मियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा। साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनता है पहले स्टेप में। तो बाकी तो सभी लोग जानते हैं, दिमाग में रखना है कि क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कॉम्प्लेक्स किससे बनता है, फ्रॉम, दिमाग में रखना है एल्कीन है और क्या है, इसको लिया जाए हाँ KMnO या MnO4 माइनस किया जाए। KMnO4 का मतलब क्या, आयनिक पार्ट अगर अलग होगा MnO4 माइनस, यही होगा। अब अगर हम देखें इसे तो अगर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये एल्कीन है, कोई एल्कीन लेते हैं, चाहे सिस लें चाहे ट्रांस लें, हम एक में दे रहे हैं, बाकी पे आप बनाते चले जाएंगे। और इस पर हमारा अटैक किसका होगा, MnO4 का। सपोज दैट मान लिया जाए यही MnO4, कोई भी कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो माइनस उधर रहेगा ये इधर रहेगा। अब मान लिया जाए MnO4 है, कोई पूछ रहा है इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा तो क्या बता देंगे, sp3। मतलब यह जो दो ऑप्शन आ जाए, ऐसे ऑप्शन दिया हो तो क्या कहेंगे, sp3 भी है, sp3 भी है। आप लोग तो ना कहीं पढ़ते ही हैं, मतलब ये तो आपके कोर्स का है, सिलेबस का है। नहीं पढ़े हैं, पढ़े होंगे आप लोग, ऐसा नहीं कर सकते हैं नहीं पढ़े। सही बात है, 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 4 ही सिग्मा बॉन्ड हैं, तो 4 में क्या होगा, sp3 होगा, pd3 होगा, psd3 होगा। अगर ऑप्शन में sp3 नहीं दिया है तो क्या करें, हाँ तब sp3 मानेंगे। ध्यान रखें, मेटल है ना, ट्रांजिशन मेटल, तो ये ध्यान में रखें, ये sd3 नहीं है तो sp3 होगा। मतलब कभी-कभी ये याद रखना चाहिए, समझ गए ना। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बात इसकी नहीं है।
तो ये होगा कैसे ये देखा जाए। तो यहाँ पर कोई एक्टिवेट हो सकता है, एक्टिवेट होने के लिए ये एक्टिवेट हो सकता है, ये एक्टिवेट हो सकता है, कोई भी पाई बॉन्ड एक्टिवेट हो सकता है। किससे कॉन्जुगेट कर सकता है? इस पाई बॉन्ड से। मान लीजिए हम इसको अगर डिलोकलाइज कराएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा। जब ये यहाँ चलेगा तो अप्रोच करेगा इससे बॉन्ड फॉर्मेशन, और पाई बॉन्ड यहाँ से फिर इसको अप्रोच करेगा और ये इसको अप्रोच कर देगा। तो यहाँ से भी चाहे इस मतलब ये बॉन्ड ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव होगा अप्रोच करेगा कार्बन को, ये पाई बॉन्ड अप्रोच करेगा इस ऑक्सीजन को, और इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो मिनिमाइज करेगा वो एमएन ये कर सकता है ना, जो दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बना कि नहीं बना? सी डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हुआ। जो भी ग्रुप है जैसे भी उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, देयर इज नो डाउट उसको आप वैसे रहने देंगे। अब यहाँ पर बना क्या? इससे भी ऑक्सीजन जुड़ा, इससे भी ऑक्सीजन जुड़ा, और इन दोनों ऑक्सीजनों से क्या जुड़ा है? एमएन जुड़ा है, मैंगनीज कॉम्प्लेक्स बन गया। और मैंगनीज से इधर क्या लगे हुए हैं? डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो माइनस। मैंने कुछ किया नहीं, जो है सब आपके सामने है। अब ये चाहे फ्लाइंग बेज में हो, चाहे मतलब जो स्ट्रक्चर आप फिशर रखते हैं, फिशर में हो, साहस में हो, किसी में हो, आप इसको वैसे रख दें। अब वाटर की जरूरत होती है, इसमें बहरहाल वाटर तो पड़ेगा ही, हम चाहें तो इसको वैसे भी कर सकते हैं। वाटर इसको हाइड्रोलाइज करेगा, ये बन गया साइक्लिक कॉम्प्लेक्स, एमएन कॉम्प्लेक्स, मतलब साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बन गया। सेकेंड स्टेप में हम लोगों का होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का। साइक्लिक कॉम्प्लेक्स और क्या लेंगे? एंड वाटर लेंगे। वाटर का रोल क्या होगा? यहाँ जो साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये हम लोगों का जो दिख रहा है, अब वाटर का रोल यहाँ पर क्या होगा? हाँ, हाइड्रोलाइज करेगा ही करेगा। आपने यहाँ H2O डाला तो बहुत सिंपल तरीका है कि H2O में दोनों होते हैं, मतलब इस तरह से। अगर हम आयनाइज करें तो इस तरह से होगा, नहीं आयनाइज करेंगे तो चाहे जैसे करें। अब इसमें कई कंडीशन है कि ये भी प्रोटॉन को ओवरस्टेट कर सकता है और ये भी प्रोटॉन को ओवरस्टेट कर सकता है। वाटर की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम सिंपल हाइड्रोलिसिस देखें तो हमें तो बनाना है प्रोडक्ट। तो अगर हम देखें तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है? CO बॉन्ड की OMN बॉन्ड, OMN बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड होगा तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। हम एक को भी तोड़ के अलग कर सकते हैं, 1/1 कर सकते हैं, प्रोटोनेशन करा के भी कर सकते हैं। हर हाल में प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीजन। और ये हटेगा बॉन्ड उसके बाद, मतलब आप सोडियम बना देगा, फिर ये बॉन्ड गिर जाएगा, ऑक्सीजन को न्यूट्रल करेगा, Mn हो जाएगा पॉजिटिव, OH से बॉन्ड बना लेगा। एक बॉन्ड टूटा तो ये हाल हुआ, एक मोल यूटिलाइज हुआ। दोनों बॉन्ड तोड़ना है तो हमें कितने मोल की आवश्यकता पड़ जाएगी? 2 मोल की। तो हमें तो प्रोडक्ट मिल गया, जो मुझे चाहिए वह हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर मिल गया। देखिए दोनों OH एक साइड से आए कि अपोजिट साइड से आए? एक साइड से आए। मतलब आप लोगों को ये दिख रहा है कि दोनों OH एक साइड से आए। अगर H है तो H रखिए, मतलब H तो यहाँ लिखा नहीं है, जो भी हम चाहेंगे वह लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट हमारा रेडी हो गया। तो ये कैसा बना? कैसा एडिशन हुआ? सीन एडिशन हुआ। और सिन डाइयाल बना, मिजो हो चाहे रेस्मिक हो, जो भी हो, यहाँ तो हम बता नहीं सकते हैं। और बाकी क्या निकल गया जो आपके पास है?
यही है Mn है, ये भी याद रखते हैं कि ये था बचा हुआ, ये था बचा हुआ, और इधर क्या आया OH, इधर क्या आया OH, यही बचा हुआ H2 MnO4 माइनस, और माइनस को कौन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, पोटेशियम K के साथ रहेगा। तो ये कभी कभी ऐसा होता है, ये H भी निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि ये क्या बना सकता है, दोनों H बना करके H2 बनो H2O के रूप में निकले, चाहे H3O के रूप में निकले, या MnO3 भी बना के किनारे हो सकता है। कैसे होगा उसकी जरूरत यहाँ पे हमें नहीं है अभी, हमें सिर्फ प्रोडक्ट चेक करना था कि कैसे सिन और एंटी की बात हो रही है, कैसे यहाँ पे सिन डाइऑल बनेगा। अब यहाँ पे मान लिया जाए कि अगर ये बॉन्ड सपोज दैट इसी मैकेनिज्म में, इसी एग्जांपल में अगर ये बॉन्ड क्या रहा होता, मान लिया जाए ये रहा होता आपका ये, और ये कर दिया जाए डैश, मतलब आप लोगों को बताने के लिए ये रहा होता ये बॉन्ड, इसको हम क्या कर देते डैश, मैंने बॉन्ड को कहीं चेंज किया, देखिए ये बॉन्ड ऐसे होता और ये डैश होता, ये भी ऐसे होता और ये हो जाता डैश। आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बननी शुरू हो गई। यहाँ भी जैसे देता, मान लिया जाए उस तरह से था, उसी तरह से हम लिख देते। और एक बना ही लिए हैं आप लोग, दूसरा बनाना था। इस पे क्या था, एक था डैश और एक था आपका बेस। ऐसे बनता चला जाता था। अब ये देखा जाए कि अगर हमारे सामने दोनों ग्रुप हैं, जैसे मान लीजिए CH3H है, CH3H है, कोई भी होगा। अब हमें ग्रुप लगाना होता, मान लिया जाए यहाँ CH3 लगा देते, यहाँ भी CH3 लगा देते, यहाँ पे क्या लगा देते H, यहाँ पे H लगा देते H। ये क्या कौन सा एल्कीन होता, सिस एल्कीन होता, ब्यूटेन है, सिस ब्यूटेन। तो यहाँ पर ये आपका लगता चला जाता CH3H, CH3H, यहाँ पे भी आपका क्या लगता चला जाता है, हाँ यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H। अब हम देखें इस प्रोडक्ट को क्या मानेंगे, मेजो रेसमिक के क्या मान लेंगे, मेजो नहीं मिल गया। तो एकदम क्लियर हो गया कि अगर हमें कुछ दिया है तो उसका प्रोडक्ट चाहे जैसे दिया हो आराम से बनाना ये हो जाता है। तो सिन एडिशन में ये फायदा होता है, मैंने एक बताया। दूसरा इसके साथ चाहे जैसे अगर हम बनाते इसको बना के उठा ले जाते। अब जैसे मान लिया जाए हम कुछ कर नहीं रहे, मान लीजिए इसी को ऐसे कहीं जोड़ दें, इसको ऐसे साइक्लाइज कर दें, इधर से बंद कर दें। ये बॉन्ड मोटा वाला तो बंद हो गया, ये वाला है डैश वाला है। अब हमें इस पर इसका एडिशन कराना हो, मतलब अब इसी के बारे में बताने चल रहा है, इसको तो नोट कर ही लिए होंगे, इसमें कुछ है नहीं। साइक्लिक हो तो इस तरह का कैसे हम बनाएंगे। और दूसरा मैग्नीशियम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का है, नहीं नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं तो बताएंगे इस एग्जांपल में। ये तो मैंने ये बताया कि चाहे जैसे हो कैसे करेंगे, कोई किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए, जैसे प्रोडक्ट बन गया हमारा, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ आइडिया चाहिए कि कैसे आखिर वो बनता होगा। अब बात हो रही है स्टीरियोकेमिस्ट्री की, सिन और एंटी की, या सिस एंड ट्रांस की, या रेसमिक की, या मेजो की। तो दिमाग में रहे कि इसकी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें पता हो, जो हमारा रिएक्टेंट हो, और जो प्रोडक्ट बने उसकी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी
पता हो तो उससे हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब इससे दो प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, रिएक्टेंट एक था, प्रोडक्ट भी मेरा एक हो गया। अब इस बिहेवियर को, इस रिएक्शन के बिहेवियर को हम अगर कहें कि ये किस में जाएगा, स्टीरियो सेलेक्टिव में कि स्टीरियो स्पेसिफिक में, कि कोई इसके अलावा होगा, मान लीजिए उसके अलावा मुझे जाना है नहीं, कि वो सेलेक्टिव में जाना नहीं है, डायस्टीरियो सेलेक्टिव में जाना नहीं है, तो किस में जाएगा? स्टीरियो सेलेक्टिव में। तो स्टीरियो सेलेक्टिव में बताया इसलिए गलती होता है, स्टीरियो सेलेक्टिव में कम से कम दो प्रोडक्ट मिले। तो इसमें कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं? एक ही प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमारा एक है, सिस एल्कीन है, और उससे एक प्रोडक्ट हमें मीजो मिल रहा। मीजो का क्या कोई दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है आइसोमर? आइडेंटिकल मिलेंगे। तो इसमें अगर रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट भी एक बन रहा है, तो हम उसको सेलेक्टिव में नहीं ले जाते, स्पेसिफिक में ले जाते हैं। लेकिन जब स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देखना होता है तो हमारा ऐसा एग्जांपल रहता है, या तो यहाँ R होगा, या तो यहाँ S होगा, या तो यहाँ E होगा, या तो यहाँ Z होगा, कोई स्टीरियो आइसोमर होगा, चाहे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो चाहे ऑप्टिकल आइसोमर। जो प्रोडक्ट मिले वह आपका, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री बता रहा है प्रोडक्ट एक हो रहा है, तो उसका दूसरा मतलब जैसे होता नहीं है कि मान लीजिए दूसरा प्रोडक्ट बनता चाहे वो एक ही % बनता, तो हम कह देते कि 99% बनेगा, एक 1% बनेगा। तो इसका मतलब दो प्रोबेबिलिटी है, तो स्टीरियो सेलेक्टिव होगा। लेकिन कोई बना प्रोडक्ट वो 100% बन गया, दूसरा 0% बना, इसका मतलब कि उसमें दूसरे के बनने की संभावना 0 के बराबर है। बात तो हर जगह होती है कि दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन जहाँ पे प्रोडक्ट दूसरा बनने की संभावना समाप्त होता है, वहीं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी लागू हो जाती है, कि मतलब वह रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। तो जितने स्टीरियो केमिस्ट्री आपके SN2 रिएक्शन के हैं जो बताए हैं पहले से, मतलब स्टीरियो केमिकल रिएक्शन ऑफ बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑल आर स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। तो इसीलिए उस तरह का रिएक्शन कहीं भी आवे जहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री लागू होती है, तो वहां पे हम कह देते हैं कि वह रिएक्शन हमारा स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। तो जैसे दिया जाए SN1 होगा कि SN2 होगा, तो दिमाग में रखे रहिए कि SN2 जो होगा, तो पहले भी पढ़ाए थे, तो स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। तो कभी-कभी ये दिमाग में रखना चाहिए। मान लिया जाए इसका हो प्रोडक्ट, इसका मैकेनिज्म कैसे देखेंगे? जैसे इसका तो हम लोगों ने देख लिया, पहले से भी पता है। जैसे इस तरह का रिएक्शन सेम ही है, तो अभी इसी को चलने दिया जाए। मैकेनिज्म बनाना होगा तो देख लीजिएगा। अच्छी रहेंगे, जो काम आप लोगों ने किया है उसी को दोबारा रिपीट कर देना। यहाँ पर ये दिया हो OS, तो 4 दे दिया, H2 दे दिया, और यहाँ पे प्रोडक्ट पूछे तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? मतलब प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट तो वही जो उसका मिला, वही इसका भी मिलेगा। CC है, अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री को नहीं देते हैं तो बट नेचुरल है, इसको हम सिंपल OH देंगे, और यहाँ पर हमारा डैश है, ये डार्क है, ये हमारा डैश है, ये डार्क है, ऐसा प्रोडक्ट बना दिया हमारा। H है, H है, CH3 है, CH3 कहीं बना।
इसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या होगा? मान लिया जाए कि ये ने दिया हो ऑप्शन में, जैसे इसका प्रोडक्ट ये बना के ने दिया हो, दूसरा ऑप्शन दिया हो, इस तरह से दिया हो कि यहाँ पे ऐसे दिया हो, CC दिया हो और यहाँ पे ऊपर पे दिया हो ऐसे CS3 कर दिया हो, नीचे भी कर दिया हो CS3, ऐसे कर दिया हो, और उसमें क्या कर दिया हो, बाकी जो बचा हुआ है एक तरफ क्या कर दिया हो, डैश लगा दिया हो, मतलब दिखाने के लिए, और इस तरह से बना दिया हो। एक पर आपको कहीं न कहीं H रख दिया हो, दूसरे पे कहीं कहीं OH दे दिया हो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब देख के बताइएगा। डिफरेंस है, जो बल्कि ग्रुप है बेस पे आ गया तो हाँ मान लिया जाए कहीं भी ऐसा होगा, दिया होगा, कहीं ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, कहीं ऐसे दिया हो, पेपर है भाई, उसमें हम और आप नहीं कुछ कर सकते, ऐसे दिया हो, मतलब अगर देखा जाए तो क्या इसे कहा जा सकता है, प्रोडक्ट सेम है कि डिफरेंट है? सेम है ना। नीचे वाला मान लीजिए ये है तो इसका ये डैश पे क्या होगा, तब H होगा, इसके डैश पे क्या होगा, H होगा, यहाँ पर इस पे क्या होगा, मान लिया जाए H होगा, यहाँ पर इस पे क्या होगा, H होगा, N होगा। तो क्या इस तरह से प्रोडक्ट मिल सकते हैं सबके सब? मतलब इस रिएक्शन ये दिया हो, प्रोडक्ट ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, मान लीजिए इस पे तब हम क्या रखेंगे, यहाँ CS3 रखेंगे, यहाँ पे भी क्या रखेंगे, CS3, यहाँ पे तब क्या रखेंगे, CS3, यहाँ पे CS3। अब हम ये सोचना चाह रहे हैं कि आप लोग अगर ये स्ट्रक्चर बना है, इस तरह से स्ट्रक्चर जो बनता है जल्दी बनता नहीं, अगर ये देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर तो क्या है, मतलब इसे देखा जाए तो फ्लाइंग व्हील स्ट्रक्चर है, फिशर स्ट्रक्चर बनता तो आपके समझ में आ जाता, फिशर स्ट्रक्चर बनता तो ऐसे आपके दिमाग में आता कि दोनों OH एक तरफ हो गए, दोनों H या दोनों CS3 एक साइड में कर दिए और इसको मैंने ऐसे कर दिया, सही कर दिया। अब ऑप्शन में इतने सारे क्वेश्चन ऐसे भगवान में हैं, पूछ रहे कौन सही है या ऑल आर करेक्ट, तो क्या क्या दिमाग में लगाएंगे, पहले दिमाग क्या शो करेगा कि ये तो हमारा सिस है, इसका मतलब जो हमारे CS3 होंगे या H होंगे या OH होंगे सब के सब एक ही प्लेन में होंगे, तो H एक साइड हो, OH एक साइड हो, ऐसे लिखिए तो आप तुरंत ट्रिक मार देंगे कि ये सही। अब इसी को फ्लाइंग वेज में ले जाना हो, जैसे फ्लाइंग वेज में ले जाना हो, मान लिया जाए इसको मैंने कांस्टेंट किया, सपोज दैट इसको मैंने कांस्टेंट किया, है ना। जब कांस्टेंट करेंगे तो यहाँ पर अगर अपने अनुसार मान रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड होगा, दोनों OH किधर होंगे, राइट साइड में होंगे, दोनों OH किधर होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे, तो हमारा ये प्रोडक्ट सही है। और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा इससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, मतलब इसकी केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री सेम है, दो को तो हमने निकाल लिया। इसको आते हैं, इसमें क्या करना है कि अगर मान लिया जाए हमने OH को तो राइट रखा, इस ये तो क्या है, एबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है,
और ये प्लेनर है एक तरह से, कहीं कहीं चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं होगा एग्जिस्ट करेगा। हमने इसको केवल इंटरचेंज किया, और जो इंटरचेंज मैंने इस केवल एक को करता, वह इंटरचेंज हमने एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों में कर दिया। जिसका मतलब OH टेक द पोजीशन ऑफ CH3, यहाँ भी OH आल्सो टेक द पोजीशन ऑफ CH3। इसका मतलब ये भी सेम हो गया। इसका मतलब ये वह और ये फिशर, ये तो सेम हो गए। अब इन दोनों में क्या है, ये दो आप लोग बताएंगे, क्योंकि हमने पहले बताया था, इसीलिए मैंने इस फॉर्म में इसको दिया कि थोड़ी सी साहस है। किस फॉर्म में है, स्टैगर्ड फॉर्म में है कि इक्लिप्स फॉर्म में है, ये देखना है। स्टैगर्ड फॉर्म। और हम रिजल्ट कहां से खोजेंगे मैकेनिज्म बताने से पहले? मैकेनिज्म इसी तरह से होगा, हम प्रोडक्ट इससे खोजेंगे। जैसे मान लिया जाए एक एल्कीन मैंने ये लिया इस तरह से, दूसरा एल्कीन मैंने ये लिया, दोनों को हम एक साइड में करते हैं। इस तरह से दोनों एल्कीन है हमारे, बस अंतर क्या है, ये ट्रांस है ये सिस है। और दोनों पर मैंने इससे एडिशन कराया, OSO4 प्लस OSO4 मैंने लिया। अब इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट चाहिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन प्रोडक्ट हमें पहले चाहिए। इसका प्रोडक्ट हम अपनी कॉपी पे कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? एडिशन होगा, जो जैसे है वैसे रहेगा, इसको हम हटा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखा, लिख दिया। एक पर H जुड़ेगा, एक मतलब सॉरी इस पे भी OH, इस पे भी OH। H तो जुड़ने की कोई बात नहीं है, H तो ऑलरेडी यहाँ पहले से है। मान लिया जाए हमने H को जोड़ा, H को किससे जोड़ रहे हैं आप? चाहे स्टीरियोकेमिस्ट्री को आप अप्लाई करेंगे, सिस मतलब चाहे डैश से जोड़ा है चाहे वेज से जोड़ा है। मान लिया जाए मैंने OH जोड़ दिया, इसका मतलब जब OH आपने यहाँ जोड़ा तो जो H होगा वो किस पे आएगा? डैश पे आएगा। डैश पे आएगा वेज पे। हाँ वही हम कह रहे हैं कहां से। अब दूसरा जो ग्रुप है कहां जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि एल्कीन हमारा ट्रांस है। तो इसका जो H होगा वह कहां होगा? डैश पे होगा। H तो डैश पे होगा तो गलत हो जाएगा। अगर हम डैश पे जोड़ देंगे तो हमारा OH का आना एक हो जाएगा बिलो द प्लेन, दूसरा हो जाएगा अबव द प्लेन, और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। और इसमें एंटी हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होता है। तो किस पे आएगा? OH जब भी आएगा तो किस पे आएगा? डैश पे आएगा, OH आ गया। और इधर क्या आ गया? H आ गया। और यहाँ पे क्या है? CH3। और यहाँ पे क्या आ गया? CH3। नहीं ना? इन दोनों में से कोई प्रोडक्ट है? कौन सा है? ये वाला। ये ना? चलिए इससे करते हैं। सपोज दैट इससे करेंगे तो ये तो इस तरह से है, ऐसे है, इधर भी है CH3, इधर भी CH3, आपने कर लिया। अब यहाँ पर इसको अगर हम जोड़ते, मान लिया जाए हमारा मन कर रहा है इसको हम डैश से जोड़ें, किसको? OH। तो यहाँ भी OH किस पे रहेगा? डैश पे रहेगा। तो यहाँ पर H किस पे होगा? बेस पे होगा। और यहाँ पर भी H बेस पे होगा। अगर आप लोग अपनी कॉपी में इसे बना लेते तो मैं कहता इन दोनों का फिशर फार्मूला बनाएं। उसके बाद बताइए दोनों आइडेंटिकल हैं कि डिफरेंट कंपाउंड? मतलब इसको आप अपनी कॉपी पे क्या करेंगे? बनाएंगे। बनाने के बाद
ये बताएंगे दोनों सेम बने हुए हैं कि दोनों डिफरेंट बने हुए हैं। प्रोडक्ट यह और प्रोडक्ट यह दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, बस यही मुझे पूछना था, क्योंकि ये ट्रॉन सेल थी और ये सिस सेल थी, ठीक है। और ये सिर्फ एक फार्मूला हम निकाल लेते ना, तो इसको हम कल बताए थे, इसको कैसे बनाएंगे। 180 डिग्री रोटेशन। हाँ, तो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, जैसे है स्टैंडर्ड को किस में बदल देते हैं, अगर हम उसमें ले जाना हो, मतलब इसको हम किस में बदलेंगे, ये स्टैगर्ड फॉर्म नहीं, और ये कैसा फॉर्म है, इक्लिप्स, ये स्टैगर्ड। इसको हम तभी बनाएंगे, अब फिशर में ले जाएंगे जब इसको किस में बदल दें, इक्लिप्स में बदल दें। इस अब ये दिखाई कैसा दे रहा है, उल्टा वाई, देखिए ये उल्टा वाई है ना, एक तरह से ये ऐसे, इस तरह से ये ऐसे, ऐसे ना उल्टा वाई। इसे करेंगे किसमें पहले, सीधा वाई, ये वाई और ये वाई क्या हो गया मेरा, सीधा हो गया सीधा वाई। तो सीधा वाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसने बताया कि हम ऐसे ले जाएंगे, तो सीधा वाई करेंगे, इसको इधर खींच के लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, जाएगा ना। तो हमारा जब सीधा वाई होगा, ये उल्टा वाई है, उल्टा वाई में OH है, H है, और यहाँ पे OH है और H, और ये CH3 है, ये भी CH3 है, तो ये OH किधर जाएगा, राइट, OH किधर आएगा, लेफ्ट आएगा, इस पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये तो ऑलरेडी सीधा है। तो सीधे में हम क्या करते हैं, OH, यहाँ पर क्या करते हैं, H, और जब ये पलटा तो राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए वाई है, हमें नीचे लाना है तो ये ठीक इधर आएगा, इसको नीचे लाएंगे तो ये ठीक इधर आएगा, तो राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट कौन जा गया, जो आपके सामने दिख रहा है स्ट्रक्चर में, जो जैसे है, मैंने को इसीलिए 3 बार लिखा, तो इधर मेरा क्या आ गया, OH, क्यों, और इधर क्या आ गया, H, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसका हम फिशर बनाते हैं, अरे हाँ फिशर बनाते हैं, फिशर बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे हम किसी को ऊपर रखते हैं, किसको रखते हैं, प्लेनर वाले CH3 को, CH3 को ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं। अब हम किसी कारण से स्टार्टिंग करें, फ्रंट चाहे इसे माने चाहे फ्रंट इसे माने, मान लिया जब मैंने इसे माना, जब इसे माना तो आपने जहां मानेंगे वहीं खड़े रहेंगे या वहीं पॉइंट रखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इधर और उधर 2 ग्रुप और होंगे, राइट कौन है, लेफ्ट कौन है। तो राइट कौन है, हाइड्रोजन है, राइट जाएगा, लेफ्ट कौन जाएगा, OH जाएगा। और इधर आते हैं तो अब इसमें देख लें, ये वाला यहाँ पे पॉइंट रखेंगे पेन, अब यहाँ देखेंगे राइट कौन जाएगा, लेफ्ट कौन है, ऊपर दिख रहा है दोनों, तो OH आएगा राइट, H क्या हुआ लेफ्ट। मैंने एडिशन क्या करवाया था, करवाया था ना, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट हमें क्या मिला, अरे ट्रांस, यहाँ कहाँ से ट्रांस देखेंगे, यहाँ की स्टीरियोकेमिस्ट्री बनाएंगे, मेजो है कि रेसिमिक बनेगा, क्या बना, रेसिमिक बना। तो क्या रिजल्ट, क्या फार्मूला मिला, इसके लिए क्या फार्मूला मिला, एल्कीन क्या हो, तीन हो, एडिशन क्या हो, 6 हो, तो क्या मिलेगा, R, PCR। वहां क्या मिला था, CTR मिला था, यहाँ क्या हुआ, CTR। तो थोड़ा समझने में गलत हो रहा है,
अगर इसको बाहर ला दें तो समीकरण का मतलब क्या होगा, CTR ही होगा, C प्लस T प्लस। लेकिन अगर सिस मैंने कहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जो रिएजेंट है उसका नेचर चेंज हो जाए तो जस्ट अपोजिट मिलेगा। अगर सिन एडिशन हुआ, मतलब सिन एडिशन रिएजेंट किया, तो जो एल्कीन ट्रांस होगा वह कौन सा देगा, रेस्पिक। अभी तो मैंने एक का निकाला ना, इसका भी प्रमाण अभी निकाल रहे, क्योंकि हमें इतना जब तक जानेंगे नहीं। तो अगर हमारा एल्कीन क्या होगा, ट्रांस, तो उस पे हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेस्पिक मिक्सचर मिलेगा। अगर हमारा एल्कीन सिस है तो रिजल्ट अभी नहीं पता है, आप लिख चुके हैं, क्या मिलेगा यह ध्यान में रखना है, क्या मिलेगा, क्योंकि ये तो बना तो अपोजिट मिलेगा ना, एक CH3 ऊपर है नीचे है तो उसका जगह तो कहीं आएगा। अब ये ऑलरेडी सिस है तो सॉरी इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड का इक्लिप्स्ड में ही हम बनाएंगे। मान लीजिए इक्लिप्स्ड में आपका ये सीधा y है कि उल्टा y है, यह ध्यान देंगे। सीधा y है ना, देखिए चाहे ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे, इसको ऐसे भी हम कर सकते थे, ऐसे ऐसे कर सकते थे, तो ये भी सीधा y है। अब ये जब सीधा y है तो अब हमें देखेंगे लेफ्ट और राइट में ग्रुप क्या है। दिमाग में रखना है कि डॉटेड मार्क हमेशा लेफ्ट। तो लेफ्ट में है OH यहाँ है, H यहाँ है, इसमें देखेंगे OH यहाँ है, OH यहाँ है, H यहाँ है, CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है। इसको उल्टा पलटा मतलब उलटना है नहीं, तो सीधे जब इसका बनाएंगे हम फिशर फार्मूला तो ठीक है भाई, हम किसी को रख सकते हैं, दोनों CH3 दोनों H दोनों किसी को तो हम देखेंगे। मान लिया मैंने CH3 रखा, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, ध्यान देंगे आप, किसी एक को पकड़िए, आप पकड़ेंगे तो क्या होगा, समस्या यहाँ होता बड़े आसानी से आप देखते कि ये CH3 है और एक वाले पे इधर H है, इधर OH है, यहाँ पे CH3 है, इधर वाले पे OH है, इधर वाले पे H है, सेम ही ना, कोई दिक्कत तो नहीं करोगे। अब इसको इसका भी बनवाएंगे, इसका पहले बनवाते हैं, दोनों का बनवाएंगे। मान लिया जब हम इसको लेते हैं, इसमें रोटेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्लिप्स्ड है और जो मेरा स्ट्रक्चर फिशर बनेगा वह इक्लिप्स्ड होता है। इसीलिए कभी भी स्टैगर्ड को हम जब बनाते हैं फिशर फार्मूला तो उसको पहले इक्लिप्स्ड में ले जाते हैं, और बिना इक्लिप्स्ड में ले जाने से पहले गलत कर बैठते हैं। इसलिए हमें अब इस तरह से हम करें फ्लाइंग वेव हो चाहे साहस, इसीलिए BSc फर्स्ट ईयर में आ जाता है न्यूमैन एंड साहस। भाई नहीं पढ़ा मिलता, नहीं आदमी पढ़ मिलता, क्योंकि वहाँ रिएक्शन उस पे नहीं रहता है, यहाँ रिएक्शन में टोटल है, बेस्ड इसी पे है, यही ऑब्जेक्टिव बनता है कि ट्रांस एल्कीन दिया तो पूछ लेगा कौन सा प्रोडक्ट होगा, रेसिड्यू मिक्सचर होगा या उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हम बनाते हैं। इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, मान लीजिए ये बना हमारा, अब इससे हम प्रोडक्ट आगे बनाएंगे, तो इससे बनाना होता तो हम क्या करते, देखिए CH3 ये हो जाता, H किधर होता, राइट, OH किधर होता, लेफ्ट, यहाँ पे करते तो इस पे देखिए राइट क्या है, H इधर आता OH, बीजो ही ना, इसको बनाते हैं। मान लिया जाए हम यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें, कहीं से शुरू करते तो हमारे सामने ये स्ट्रक्चर अगर हम बनाए हैं तो इधर से किसको देखेंगे, कहां से देखेंगे ये बता रहे हैं, उल्टा बन गया है ना, नीचे दोनों बार नीचे हैं, ये यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देखिए तो राइट कौन पढ़ रहा है और H किधर पढ़ रहा है, लेफ्ट पढ़ रहा है। आप यहाँ से देखेंगे ना y है, भले उल्टा y बनेगा मीजो ही, लेकिन अगर हम इसको पकड़े यही ना ऊपर नीचे रख दे रहे हैं, y का जो पावर बेस है वह ये है CH3, यहाँ से हम खड़ा होके देख रहे हैं तो यहाँ से देखेंगे तो राइट में कौन दिखेगा, OH दिखेगा, मतलब यहाँ से देखने पे, जैसे यहाँ से देखने पे हमारा राइट कौन मिल रहा है, ये राइट मिल रहा है, ये लेफ्ट मिल रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो राइट तो यह है मेरा, क्योंकि स्टैगर्ड हमने किया है ना, ऊपर जाएगा तब ऊपर आ गया, अरे ये वाला OH, हाँ जब नहीं, जब सीधा y हो जाएगा, जब इक्लिप्स या इक्लिप्स पाथ, जब यहाँ देखेंगे तो ये क्या होगा, राइट, यहाँ पर H है राइट,
इसको सीधा किए तो यहाँ पर देखिए कौन सा है राइट, H, और यहाँ पर कौन सा राइट है, H, दोनों H राइट हो गए। यहाँ पे देखिए दोनों OH या तो लेफ्ट पढ़ेंगे या तो दोनों OH राइट पढ़ेंगे। देखना मुझे किधर से है, नीचे से देख नहीं पाएंगे, जब भी देखेंगे प्लेन से, क्योंकि ये प्लेनर एरो मारा जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो राइट में कौन मिलेगा, OH, एक को हम देख रहे हैं OH, इधर क्या मिला, H। फिर यहाँ से प्लेनर मिल रहा है, देख रहे हैं, मान लीजिए जो ये बनाया है ये, यहाँ से फिर देखिए आप अपनी कॉपी पे बनाइए और घुमा दीजिए कॉपी, तो राइट में कौन मिल रहा है, OH, तो यहाँ पर क्या मिला, OH, तो इधर क्या मिलेगा, H। ये और ये दोनों क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर सिस एल्कीन होगा, एडिशन भी C होगा, तो क्या मिलेगा, सीसी एडिशन कर रहा है, सीसी रहेगा तो M मिलेगा। सर अगर जो केमन4 हो तो कोई भी हो, सीस एडिशन, हाँ सीसी एडिशन, ये भी सीस एडिशन, केमन4 होगा तो भी सीस एडिशन। अभी वीडियो बनवाए हैं सीसे लेके तो बनवाए हैं, ट्रांस एडिशन में क्या होगा, ट्रांसफरेंस में पीछे मिल जाएगा, अभी करवा के देख लेते हैं। जिसका नहीं आता है उसे करवाया जाता है, ये सिर्फ बताना केवल नहीं, बताने से केवल नहीं आता है, खुद करने पे आता है। जैसे आप यहाँ पे किसी को लेते हैं, अब यहाँ ऊपर बनाते हैं, ये बनाए हैं समझ रहे हैं, हाँ, अब यहाँ केमेनो4 भी होता, जेट एल्किन होगा, सिसुअल ट्रांस होगा, मतलब एक भुजा ऊपर है, एक भुजा नीचे है, और ऑलरेडी फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर में आता है। यही तो स्टीरियोकेमिस्ट्री है। अगर कोई मॉलिक्यूल स्टीरियो में है तो उसकी केमिस्ट्री जरूर स्टीरियो में ही बताई जा सकती है। ये स्टीरियो की जरूरत पड़ जाती है हम लोगों को यहाँ पे एडिशन पे। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या निकालना था जो कॉम्पिटिटिव है, मिटा देंगे इसे। तो हमें मिला क्या, अगर T है प्लस C है, दिमाग में रखेंगे सिस एडिशन है तो क्या मिलेगा R, और अगर हमारा C है, ये भी C है, तो क्या मिलेगा, ये फार्मूला याद रखिए, क्वेश्चन इससे भी मिलता है। और इसके पहले क्या था, अगर C है और प्लस एडिशन ट्रांस है तो क्या मिलेगा R, अगर हमारा ट्रांस एल्कीन है प्लस ट्रांस है तो क्या मिलेगा TTM, सीसीएम टीटीएम हो जाएगा। हाँ मतलब CCM TTM। तो CCM का मतलब जहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन होगा और जहाँ आयोडोनेशन होगा, जहाँ ब्रोमिनेशन होगा वहाँ TTM मिलेगा। CCM कहाँ मिलेगा, हाइड्रोक्सिलेशन में, हाइड्रोजनेशन में, और ड्यूटेरेशन में, या कोई कुछ भी इस तरह का रिएक्शन हो तब मिलेगा। जैसे क्लोरीनेशन है तो वहाँ भी CCM मिल जाएगा। यस हाँ, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन ही केवल एंटी करते हैं, बाकी सब सिन एडिशन करते हैं। अब जो सिन एडिशन मिलेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, CCM, तो अब CCM CC और CCM और क्या लिखवाए थे, यहाँ पे लिखवाए थे CTR। तो CTR को कैसे, देखिए यहाँ पे गलत थोड़ा सा हमने लिखा, आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं दिए। जैसे T अपना सही दिया, नहीं सही नीचे वाले का, ब्रोमीन वाले का है, इसको कहीं किनारे लिख लें। यहाँ पर मतलब हम Br2 दिमाग में रखेंगे, वही कुछ यहाँ सही लिखा गया है। ये एल्कीन के लिए और ये रिएजेंट के लिए, मतलब ये R है, R फॉर रिएजेंट और ये फॉर एल्कीन के लिए। सेम यहाँ भी यही क्या है, R फॉर रिएजेंट और ये फॉर एल्कीन के लिए। तो इससे हमारा मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन, मिनिमम लिस्ट अकाउंट जो है 2 तैयार हो सकता है, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, क्योंकि केमिस्ट्री है, पता नहीं किसके साथ देगा तो मिल जाएगा। इसके बाहर से कोई खोजने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करें, प्रैक्टिस जरूर करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन जैसे ही आएगा दिमाग से निकल जाएगा कि हमें अब आता नहीं है। जैसे इसको हटाना ना ऊपर वाला, तो कुछ इसका मैकेनिज्म है, तो इसको मन करेगा कीजिएगा, नहीं तो अभी आउटलाइन बता देते हैं। किसी एक का तो जरूर बताना पड़ेगा। मान लिया जाए यही दे दिया,
ये दे दिया, इस तरह से दे दिया और यहाँ पर ये बना दिया CH3 और यहाँ पर मान लिया जाए ऐसे कर दिया H। हम चाहते थे इस बॉन्ड को भी डॉट कर दें। बना वही था CH3 और इसको दोनों सिस करना चाह रहे थे। चलिए डैश पे ये H। एल्कीन क्या होगा? कैसे पता चला मुझे नहीं पता है, आप लोग कैसे बताए कि ट्रांस है? किस बेस पे बताया आपने कि हाइड्रोजन डॉटेड पे है और CH3 बेस पे है। हाइड्रोजन डॉटेड है CH3 बेस पे, तो क्या यहाँ सिस्टॉन्स लागू हुआ? नहीं लागू हुआ। तो क्या लागू होगा? सिनेंटी वो भी नहीं लागू होगा क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड N नहीं है, N डबल बॉन्ड N नहीं है। सिस्टॉन्स इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कि सिमिलर आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम प्रेजेंट इन सेम साइड। लेकिन अब दिख रहा कि नहीं दिख रहा वो तो आप लोग बताएंगे, लेकिन ये ग्रुप्स जो हैं, ये बॉन्ड जो हैं वह दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। अब हमें अगर ये बॉन्ड अगर कहीं ऐसे बनाया होता, इस तरह से ऐसे कर देता सपोज दैट, तो थोड़ा बहुत आप सोच सकते थे। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसमें ऐसा है नहीं कि प्लेन के नीचे हुआ है तो ये माना तो जाएगा कि ये प्लेन के ऊपर ही होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये सीधा सीधा दिया है कि अगर ये कार्बन से कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन से कार्बन जुड़ा है, कार्बन से कार्बन सब जुड़ा हुआ है, इसको प्रियोरिटी में 1 नंबर मिलेगा, इसको 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। तो कौन सा एल्कीन होगा? ये एल्कीन होगा, होता ना? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में हम चले जाते हैं। मान लिया जाए इस तरह से है और इस पर किसी का चाहे KMnO4 हो प्लस H2O हो, चाहे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये क्वेश्चन को बड़े आराम से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, भाई यही सब क्वेश्चन आएंगे, जो आएंगे हो सकता है इससे भी आसान आए, लेकिन हम कठिन पढ़ते हैं तो आसान कर ले जाते हैं। हाँ क्या? अरे सॉरी, जेड सेम है ना, प्रियोरिटी जेड है, 1 सेम साइड है। देखिए हाँ लिख दिए हम ना, जेड का मतलब जूसा में, जूसा में का मतलब टुगेदर, टुगेदर का मतलब सेम साइड, सेम साइड का मतलब सिस। तो ये होता है ट्रांस, मतलब सेम सिमिलर प्रियोरिटी ऑर्डर वाले सेम साइड, टू सेम साइड है। सेम साइड कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि ये दोनों सबसे हायर प्रियोरिटी के, इसलिए दोनों एक तरफ चल रहे हैं। लेकिन हम इन्हें उसी लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा कैसे समझें, इसी तरह से कि दूसरे को अगर हम बनावें, इसको कैसे हम सिस्टॉन्स में बता पाएंगे। जैसे यहाँ पर यह है एक CH3 इस तरह से मैंने बताया कहीं पे है, दूसरा मैंने CH3 इस तरह से लगाया, CH3 CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, तो ग्रुप सेम मिले हमारे। मतलब CH3 एबव द प्लेन, CH3 बिलो द प्लेन। मतलब जैसे कुछ ग्रुप ऐसे होते जैसे ये भी CH3 होता तो अभी आप बता देते। यस सर। तो किसी ग्रुप को मिलना चाहिए, तो ये मिल गया कि हमारा ट्रांस।
दिमाग में आ गया? या दोनों एच आ जाते सेम साइड या अपोजिट साइड, तो भी सिस ट्रांस बता देते हैं। प्लस कोई भी दिए गए हो OS O4 हो प्लस S2 दिया हो, चाहे इस तरह से कोई दिया हो, ये खत्म करते हैं इसको। इसका मैकेनिज्म बताना बहुत जरूरी था, जिससे कि दोनों का प्रोडक्ट देते समय कभी दोनों मिला न दे। इसका तो कोई भी होगा तो आप कर ही ले जाएंगे, इस तरह का होगा तो कर ले जाएंगे, नहीं बिना साइक्लिक का होगा या साइक्लिक का होगा। केवल इस तरह से दिया है, ये नहीं दिया गया था। मान साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव हो, इधर कोई ग्रुप दिया हो, मान लिया जाए ये केवल दिया हो ऐसे, तो जान जाएंगे क्योंकि पहला वाला ये CH3 है और यहाँ पे कुछ नहीं दिया। स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड सर्टेन, तो हम क्या मान के चलेंगे, सेम वही एडिशन है जेड। हाँ OS O4 प्लस 1 ये हो जाएगा। अगर दोनों मान लिया जाए इस तरह से हो, इस तरह से भी हो, इस तरह का कोई एग्जांपल हम लोग के सामने नहीं आया है, तो क्या मानेंगे, सिस मान लेंगे। वही Z के जगह पे हम क्या रख देंगे, सिस रख देंगे। अब इससे अगर हम प्रोडक्ट बनाना तो क्या बन जाएगा, क्या बताया, CCM। ये नहीं सोचना है, ये सोचना है CCM और TCR, ये खोजना है मुझे। चाहे कोई रिएक्शन हो तो हमें क्या खोजना है, CCM खोजना है और TCR, इतना खोजना है। अब वो बेचारा चाहे जितना मेहनत करके पेपर बनाएगा, क्या सोच के रखेगा, किताब का होगा या नहीं होगा, तो आपको तो ये देखना है कि हमें CCM कहाँ से मिल रहा है और CTR कहाँ से मिल रहा है। बस हमें ये चार फार्मूले 2 दिन लग गए, जबकि ये 1 घंटे का काम है। सर प्रोडक्ट तो फिशर कहां से मिला, किसी फार्म में, फिशर में दे चाहे इस फार्म में दे, फ्लाइंग वेज में दे, तो प्रोडक्ट आपको तो उसमें हमने बताया कि कैसे पहचानेंगे। अब RS नॉमेनक्लेचर नहीं है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है सिलेबस में, इसलिए उसको हम टच अभी नहीं कर रहे हैं। वैसे तो आप हल्का फुल्का तो जानते ही हैं कैसे निकाला जाएगा, कि कोई लिख करके दे दे, जेड एल्कीन दे दे, ई एल्कीन करके दे दे, कोई कंपाउंड अलग बना के दे दे, तो उसको आप उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा कर लें। जेड एल्कीन देगा तो जेड को ड्रा करेंगे, आर एल्कीन देगा तो आर को ड्रा करेंगे, मतलब जो देगा उसे आप ड्रा करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा टाइम है अभी, खत्म है सारे मर्क्यूरेशन, हम सोचे आज खत्म कर